नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह त्यागी फ्रॉम धौलपुर राजस्थान। आप सुन रहे हैं पाई शगुन यूट्यूब चैनल पर आज की ताज़ा खबर। एक शगुन पाई के नाम, पाई से होंगे सारे काम। हर हर पाई घर घर पाई। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, क्यों आप व्यर्थ में चिंता करते हो कि पाई से कुछ मिलेगा कि नहीं, आगे चल कर के क्या होगा। तो आप लोग व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपनी पाई की मानिंग करें और पाई अधिक से अधिक इकट्ठा करें, अपने कर्म पर लग जाएं, व्यर्थ की चिंता छोड़ें। तो मैं आपको एक वीडियो की झलक दिखा रहा हूँ, छोटा सा वीडियो। उससे आप समझ जाएंगे कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा क्या है। तो आप बने रहें और इस पाई शगुन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक वीडियो की झलक है थोड़ी सी, उसके बाद में आपको और भी कुछ बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। ये छोटा सा वीडियो है, सुनिए। कुछ बदल जाता है यहाँ, सब कुछ बदल जाता है यहाँ, पर लेख विधि का बदलता नहीं। लेख विधि का बदलता नहीं। तो आप लोग क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? व्यर्थ की चिंता छोड़ो, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो। क्या साथ लाए थे, क्या साथ ले जाओगे? बस कुछ नहीं, सब कुछ यहीं से लिया, यहीं पर छोड़ के चले जाओगे। जो आप जिसे अपना समझ रहे हैं वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, अगले दिन किसी और का होगा। इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। जो इस संसार में आया है उससे एक न एक दिन इस माया रूपी संसार से विदाई लेनी ही पड़ेगी। इसलिए मनुष्य प्राणी, तू अपना कर्म करता चल, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म के अनुसार ही फल तो अपने आप मिलता रहता है प्रतिदिन। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि उसे कर्म की सजा या फल मिलता है तो उसे महसूस या अनुभव नहीं करता है, और उसके बारे में ज्ञान अध्ययन भी नहीं करता है, और जो कुछ होता है उसे सहता हुआ आगे बढ़ता रहता है। अच्छा होता है तो मैंने किया, कोई गलत हो गया, बुरा हो गया तो ईश्वर ने किया, और ईश्वर पर दोषारोपण करता है और ईश्वर से कहता है तूने मेरे साथ ऐसा गलत कार्य क्यों किया। जबकि ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं करता, क्योंकि वह तो उसके कर्मों का ही फल है। कर्म इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के भी होते हैं। कर्मों का लेखा जोखा कभी नहीं मिटता है, हमेशा चलता है, आया है और चलता ही रहेगा। अच्छे और बुरे कर्मों का, अगर आपके अच्छे कर्म अधिक हैं और बुरे कर्म का पलड़ा दबा रहता है। अगर आपके बुरे कर्म ज़्यादा हो गए तो अच्छे कर्मों का पलड़ा दब जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करके जीवन में आनंद लेते रहें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, उत्साहपूर्वक जिएं। जे अगर आपका बुरे कर्मों का फल या पलड़ा भारी हो जाता है तो आपको दुख मिलना शुरू हो जाता है। तब आप लोग ईश्वर को कोसते हैं, लेकिन ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। ईश्वर, जैसे कि आप सोचते हैं ईश्वर हमारा परम पिता है सबका, कि एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो पिता कभी अपने बेटों के प्रीत गलत नहीं सोचता है। ऐसे ही ईश्वर कि हम हमारा परम पिता है, वो भी हमारे प्रीत कभी गलत नहीं सोचता है। और ईश्वर परम पिता हमारे हर प्राणी में बसा हुआ है, कण कण में व्याप्त है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश होता है तो आप लोग सूर्य के प्रकाश को 100 घड़ों में पानी भर के रख दीजिए और उसमें प्रतिबिंब 100 घड़ों में सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। सूर्य एक है लेकिन प्रतिबिंब सभी घड़ों में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ईश्वर एक है लेकिन हम सब लोगों में व्याप्त है, और हम लोगों में, हर इंसान में, हर प्राणी में जीव दिखाई नहीं देता लेकिन है मौजूद। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी आज्ञा के बिना। हम लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन करने
करने वाला ईश्वर ही है, वो ही हमसे काम करवा रहा है। उसकी आज्ञा बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपना कर्म तो करना है, क्योंकि उसने हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, सब कुछ काम करने के लिए, सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है, जबकि अन्य प्राणियों में नहीं है। मनुष्य कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और आज ईश्वर जी के प्रीत जो व्यक्ति ध्यान लगाकर कर्म करते हैं और अपने कर्म पर आगे बढ़ते जाते हैं, वो एक लोग उनको पागल कहते हैं, लेकिन एक दिन वो इतिहास रच देते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना कर्म करते रहें, कर्म ही प्रधान है, और अच्छे कर्म करें। जैसे भी एक उदाहरण तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छे और बुरे कर्म कैसे, जैसे कि बैलेंस अकाउंट में होता है, अगर उसमें हम बैलेंस को खर्च करते रहे और उसमें पैसा नहीं डालें तो एक दिन हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा और हम फिजूल खाली बैठ जाएंगे घर पर, अगर उसमें अकाउंट में पैसा नहीं डाला तो। इसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। अच्छे के फल कर्म करते रहेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, और बुरे करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। इसीलिए बैलेंस को सही बनाने के लिए अच्छे कर्म हमेशा करते रहने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर बुरे कर्मों का प्रभाव हावी न हो, और हम इस संसार में आए हैं अच्छे कर्मों के लिए। सभी प्राणियों के साथ अच्छा ही करें और अच्छा करते हुए आगे बढ़ें, सम्मान दें, इज्जत दें। इसलिए सभी देशवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये पाई क्रिप्टो करेंसी है जो हमें फ्री में मिली है, एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा इस मौके को न चूकें, और सभी देशवासी सभी लोगों को पाई की मांग करने के लिए कहें, और सभी को इसका पाई की मांग करने के लिए बोलें, क्योंकि अच्छा मौका है। इंतज़ार मत करो, सही समय कभी नहीं आता। इंतज़ार मत करो, सही समय कभी नहीं आता। अभी शुरुआत करो, यही समय सही है। इंतज़ार मत करो, सही समय कभी नहीं आता। अभी शुरुआत करो, यह समय सही है। थैंक यू पानियास।